नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर ने अपने 5 साल में कार्यों की दी जानकारी। सफीपुर विधानसभा के विधायक माननीय बम्बालाल दिवाकर ने अपने 5 वर्ष पूर्ण होने पर अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों की जानकारी दी। सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर ने अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों का बखान किया और कहा, जो सपा सरकार अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में नहीं करा पाई, वो भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्ष में उतना कार्य किया और लोगों की हर समस्या का निवारण समय पर होता है। सफीपुर कार्यालय पर रविवार को जनता की समस्या का निवारण तुरंत किया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार मियागंज नाम बदलकर मायागंज करने का कार्य हो चुका है। जल्द ही मियागंज का नाम मायागंज में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे अनेकों कार्य, सड़क, नल, रोड, लाइट आदि ऐसे कार्यों को कराया है। अगर वो बताएंगे तो शाम हो जाएगी। सफीपुर उन्नाव से अजय सिंह रिपोर्टर। आपके लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं और जनता की बहुत सारी आपसे उम्मीदें थी। इस 5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है विकास के क्षेत्र में? सर्वप्रथम मैं दैनिक जागरण के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे 4.5 वर्षों में जिसने विकास की गंगा को बहाने का काम किया। रह गया सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की बात, अनगिनत काम ऐसे हुए हैं जो कभी मैंने तो पहले भी संकल्प लिया था कि जो पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 5 साल में अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का काम करेगी। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो प्रयास किया था, हमारी मवई प्रधान में एक फल की मंडी आ गई है जिसमें सब्जी और फल की मंडी है, जिसकी पहली किस्त 1 करोड़ 18 लाख रुपए की जारी हो गई है, काम शुरू होने वाला है। उसके अलावा एक अग्निशमन केंद्र ब्रजपालपुर के पास घसारे में बन रहा है। गुरदरी में एक स्टेडियम जो करीब 5 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसमें काम चल रहा है। उसके साथ साथ सड़कों का जाल, जिसकी हम बात करें, अगर कटरी में आप चले जाएँ, जहाँ पर जाने के लिए आपको गाड़ी खड़ी करके पैदल आपको जाना पड़ता था, आज दहोली से लेकर सेवापुर तक लगभग 6 किलोमीटर की सड़क और वहाँ से हुलासी कुआं से लेकर नया खेड़ा तक लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हो गई है। और न्यामतपुर से मुरादपुर होता हुआ एक पुल बनना था, पुल के साथ साथ सड़क कंप्लीट हो गई है। आपको याद होगा कि यहाँ सफीपुर से परियर जाने के लिए बहुत व्यवस्था खराब थी। रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है, 7 मीटर की सड़क हो रही है और ये 11 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित हो चुकी है और इसका पैसा भी स्वीकृत हो गया। जल्द ही टेंडर लग के सड़क चालू होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें सघन राजपुतान से लेके पावा तक की सड़क जो लगभग 7.5 किलोमीटर की है, उस पर काम चल रहा है। और इधर अगर हम जाएँ मियागंज की तरफ, आपको जैसा कि मालूम होगा कि मियागंज को मायागंज करने का एक संकल्प हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सभा की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये गोरखपुर जनपद का कोई ग्राम होता तो अब तक मैं इसको मायागंज कर चुका होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी पूरी प्रक्रिया जिले लेवल से होकर शासन को फाइल चली गई है। बहुत शीघ्र ही हम आपको वही बताने वाले हैं कि वो भी काम पूर्ण हो चुका होने वाला है। उसके साथ साथ रऊ करना से लेके माखी तक की चौड़ीकरण हो गया है, जो करीब 5.5 किलोमीटर की सड़क है। रऊ करना से लेकर रसूलाबाद तक की माखी से लेकर रसूलाबाद तक की करीब 6 किलोमीटर की सड़क भी बन चुकी है, उसका भी काम हो चुका है। टाउन एरियाओं में गौशालाओं के काम हुए हैं। टाउन एरियाओं में डूडा से बहुत सारी सड़कें आई हैं। बहुत सारे काम हैं। अगर मैं काम गिनाने बैठूंगा तो शायद मुझे पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन योगी जी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, आपने देखा कि जो गाँव के प्राथमिक विद्यालय थे उनका कायाकल्प करने का काम सरकार के द्वारा किया गया और जितनी भी ग्राम पंचायतें थी उनमें पंचायत घर बनाने का काम और जो पुरानी पंचायतें थी उनका शुद्धिकरण करने का काम सरकार ने किया। और वो इतने बढ़िया बना दिए कि अब बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो उसको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में बढ़िया टाइल्स लगे हैं, स्कूल में बढ़िया दीवारें पेंटिंग हो गई हैं और बहुत जल्द हम उनमें बेंच और कुर्सी पे डालने जा रहे हैं। समय पर बच्चों को चाहे वो किताबें हों, ड्रेस हो, स्वेटर हो, सब समय पर मिल रहा है। पिछली सरकार तो स्वेटर गर्मियों में देती थी, पूरे जाड़े में नहीं बांट पाती थी, लेकिन गर्मियों तक जरूर दे देती थी। और मेरी सरकार सही समय पर स्वेटर देने का काम, सही समय पर किताबें देने का काम पूर्ण रूप से कर रही है। और ये योगी जी की सरकार है जिसको विकास के लिए जाना है। गाँव तक बिजली पहुँचाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण की योजना के माध्यम से
एक हर गांव तक, हर मजरे तक बिजली को पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। और सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर तक बिजली देने का काम जो सरकार ने किया था, आज पूरे ग्रामीण में 18 घंटे बिजली आ रही है। अगर कोई फाल्ट होती है उसकी बात अलग है, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालय पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 24 घंटे बिजली आ रही है। ये संभव सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो पाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी की सरकार है। आपको तो मालूम है, जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो 5 जनपद वीआईपी हुआ करते थे, उन वीआईपी जनपदों में बिजली आती थी। और मुझे आज बड़ा कहते हुए अच्छा लग रहा है कि बिजली इटावा में जरूर आती थी 24 घंटे, लेकिन उन्नाव में नहीं आती थी। बिजली आती थी मैनपुरी में, बिजली आती थी कन्नौज में, बिजली आती थी रायबरेली में, बिजली आती थी अमेठी में। मात्र 75 जिलों में 5 ऐसे जिले थे जिनको वीआईपी माना जाता था, क्योंकि वो अखिलेश जी के जिले थे और कुछ कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के और उनकी माता श्री सोनिया जी के जिले थे। और उसके अलावा सारे जनपद 70 के 70 जनपद बिजली विहीन थे। आज बिजली 75 के 75 जनपद में कितनी आ रही है? सामान्य रूप से आ रही है, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास पर काम कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास भी हमारी सरकार को प्राप्त है। हम तो कहेंगे अपने लोगों से कि सबका साथ और सबके विकास और सबके विश्वास के साथ साथ सबके प्रयास के साथ अब सरकार काम करेगी। हम सबको भी प्रयास करना है। और आज मैं बिजली की बात कर रहा था तो मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आज सैफई के अंदर जितनी बिजली आ रही है, आदरणीय मुलायम सिंह जी का गाँव है, उतनी बिजली हमारी सफीपुर के अंदर आ रही है। सौभाग्य की बात है। तो सैफई में पहले वीआईपी गाँव था वो, और वहाँ बिजली ऐसी आती थी कि लगता था कि यहाँ पर ये लखनऊ शहर में नहीं आ रही, लेकिन वहाँ रहेगी बिजली जरूर। लेकिन आज 75 के 75 जिले सामान्य रूप से बिजली आ रही है। तो सरकार ने बहुत सारे काम कराए हैं। सड़कों के जाल को बिछाने का काम किया। नहर की मैं बात कर रहा हूँ, नहर विभाग ने ऐसे काम कराए हैं कि जो माइनर्स सदियों से साफ नहीं हो पा रहे थे या दसियों साल से उनमें पैसे तो निकाल लिए जाते थे, लेकिन कागजों पर उनकी सफाई होती थी। लेकिन ये योगी जी की सरकार में डॉक्टर हमारे महेंद्र सिंह जो इसके मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार उन्होंने 200 करोड़ रुपया साल में देकर तेल तक पानी पहुँचाने का काम किया। और ये सरकार वो सरकार है जो तेल तक नहीं, किसान के खेत तक पहुंचाने का संकल्प लेके चली है। और किसान कैसे मजबूत होता, किसान कैसे खुशहाल होगा, इस पर काम कर रहे हैं कि किसान की खुशहाली लाने का संकल्प तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए सब लोग संकल्पबद्ध हैं। आपने देखा कि सम्मान निधि अगर किसी किसान को मिल रही है तब भी इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि किसान के घर साल में 6000 रुपये क्यों जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, किसान मजबूत होगा, किसान का बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेगा, किसान को चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं। आपने देखा आयुष्मान भारत का कार्ड आया है, जो 50 करोड़ लोग, जो हमारी 130 करोड़ की आबादी है पूरे देश की, इसमें 50 करोड़ लोग आच्छादित होंगे। इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि गरीब के घर में कोई समस्या आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, तो गरीब का घर खेत जेवर सब बिकता है। लेकिन मोदी जी ने गरीबों की चिंता की है, क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से गरीब के घर में खुशहाली देना चाहती है, खुशहाली लाना चाहती है, किसान के घर में खुशहाली लाना चाहती है। हमारे माताओं बहनों के सम्मान में जो मुफ्त गैस का कनेक्शन उज्ज्वला गैस के माध्यम से चल रहा है, फिर से एक बार 1 करोड़ गैस के कनेक्शन फिर दोबारा दिए जा रहे हैं। एक करीब 13 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये सौभाग्य की बात है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 40 लाख आवास उत्तर प्रदेश में बटे हैं। किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने किया उन लोगों ने सिर्फ कागजों पर कार्रवाई की। आज गरीब का आवास बन रहा है, तब भी तकलीफ हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब को छत मिल जाए, घर घर तक पानी पहुंच जाए, घर घर तक पेयजल पानी पहुंचाने का भी काम सरकार कर रही है। उस पर भी काम उन्नाव जनपद में शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में काम कर रही है। और इस सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरा जो संकल्प था कि मैं भी 15 साल से यहाँ सपा के विधायक थे, लेकिन मैंने अपने चुनाव में जरूर इतनी बात कही थी कि इस 15 साल के वनवास को मैं 5 साल में पूरा करने का काम करूँगा। मैंने 5 साल में जो काम नहीं, 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं उनको मैं 5 वर्षों में पूरा करने का काम करूँगा। और ये मायागंज जो होने जा रहा है, इसके लिए मैं सबको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि योगी जी के द्वारा कहे गए कथन को हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपकी नज़र में अभी कोई काम छूटे हैं, रह गए? ऐसा कोई काम नहीं छूटा है। जितना हमने कहा था उससे ज़्यादा कर दिखाने का काम।